हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन है बुधवार, समय हुए हैं 9:03 और डेट है 22 जुलाई। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कल हमारा कामकाज कैसे हुआ था। कल मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दिया था। तो हमने ये कहा था कि भाई यहाँ से लेकर के अपना जो टारगेट होगा ये यहाँ तक होगा। तो बहुत ही खूबसूरती से ये जो है अपने नियम को फॉलो करते हुए ये यहाँ तक आया। मतलब हमारा बेस, जो ट्रेड का बेस होता है वो क्या होता है, हमारे ट्रेड का जो बेस है वो है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर क्या है? एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये आज के दिन के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे को पहले से पता है, हमें कुछ नहीं सोचना है। ये है आपका 254, मतलब ये अपना रेजिस्टेंस जोन होगा, इसके 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे। ठीक है, अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा 260 के या 250 को, तो ये कहाँ तक जाना चाहेगा? ये जाना चाहेगा 322 तक, है ना। तो यानी कि हम लेवल टू लेवल चलते हैं। और आज का जो सीपीआर आपका है बहुत ही नैरो है। तो आज जो है आपको एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम पॉजिटिव चले सीपीआर के ऊपर तो हमारा पहला टारगेट होगा 254, और 254 के ऊपर अगर हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेंगे स्ट्रांगली, तब हमारे पास होगा ये टारगेट जो कि होगा 322। तो आज के हमारा टारगेट यहाँ से यहाँ होगा। अगर आप इस चीज़ को देखोगे, जैसे कि आप देख लो 20 तारीख को, तो 20 तारीख को भी क्या हुआ, मार्केट सीपीआर के नीचे आया तो कहाँ पे रुका था? ये डेली S1 पे रुका। ठीक है, और फिर यहीं से इसने सपोर्ट लेकर के भागा ये ऊपर की तरफ। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक होता है कि सीपीआर के नीचे है तो हम अगले सपोर्ट जोन तक जाते हैं। जैसे कल ये देखिए यहाँ पर ये प्रीवियस डे का क्या है, लो है ना। तो प्रीवियस डे के लो से ये कहाँ तक गया? ये सीपीआर के पास तक गया लगभग। तो एक ट्रेड हमारा यहाँ से भी बन सकता था। कैसे बन सकता था? ये हमने 15 मिनट की कैंडल जब क्लोजिंग हो जाती है तो हम 3 मिनट या 5 मिनट जाकर देखेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन क्या बना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस एक्शन बना है, क्या बना है? तो देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो आपने ये देखा होगा कि देखिए ये आपका लो है और ये हो गया आपका हायर है, फिर ये लगाया लोअर है, फिर जैसे इसको ब्रेकआउट दिया है ना, इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट होता तो यहाँ से हमारी बाइंग होती और ये शानदार यहाँ से मूव दिया यहाँ तक का। ठीक है, एसएल होता है यहाँ पर इस लो का। तो यानी कि अगर मोटा मोटी आप देखो तो कितना एसएल होता है आपके लिए, तो आपका जो एसएल होता है ये सिर्फ होता है यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट का होता है यहाँ पर, और इसके बदले आपको कितना मिला है? 36 पॉइंट मिला है, यानी कि 12 या 36 या 33 पॉइंट मान लेते हैं। तो 12 × 24 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर फॉलो हो गया है। तो हम जो सीपीआर का ट्रिक है इसी तरह से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। अगर 30 से 40 पॉइंट, यानी कि इंडेक्स में हमको अगर 30-40 पॉइंट मिल रहा है तो हो सकता है कि ऑप्शन के प्राइस पर हमें 20 पॉइंट मिल जाए। ठीक है ना, तो 20 पॉइंट का मूव आराम से यहाँ पर मिल गया होगा। आप चार्ट निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए तो हम आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। कहाँ से? डेली चार्ट पर। तो डेली पर हम लोग क्या देखते हैं? डेली पर हम लोग देखते हैं मंथली सीपीआर को। डेली पर क्या देखते हैं? मंथली सीपीआर को। तो मंथली सीपीआर में हम लोग कैसा फील कर रहे हैं? मंथली सीपीआर में हम फील कर रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन पॉजिटिव में क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए आपका प्रीवियस मंथ का हाई है, ठीक है, 250-60 का। अब देखो एक ही लाइन जो है यहाँ पर कितने दिनों से रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हमारे पास यही एक फ़ायदा होता है सीपीआर का कि ये लाइन एकदम फिक्स है ना, कहीं कुछ नहीं सोचना है आपको, बस ये लाइन पे लाइन चलना है, लाइन टू लाइन। तो ये देखिए हमारा हो गया 260 का रेजिस्टेंस मिल गया अपने को। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा जो है मंथली के अनुसार यहाँ पर जाएंगे 396 का, 400 का लेवल। ठीक है, अगर नीचे आना होगा तो कहाँ तक आएंगे हम लोग? पहले 24,060 तक आएंगे। तो ये 3 लेवल आपको मिल गए कहाँ से? मंथली से, है ना। बाकी प्राइस एक्शन देखना है डेली चार्ट पर, तो ये हमने आपको डेली चार्ट पर आपको दिखाया मंथली सीपीआर का। अब क्या है हमारे पास? ये हमारा वीकली सीपीआर। अब वीकली सीपीआर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है वीकली सीपीआर में क्या है? नेगेटिव बायस है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बुलिश का प्लान कम देखेंगे, बियरिश का ज़्यादा देखेंगे, है ना। जब इसको ये ऊपर कर जाएगा ना, 280 के ऊपर जाएगा, तब हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा जो है जो बुलिश मोमेंटम है फास्ट आएगा, है ना। तो पहला आपका अवरोध कहाँ पे है? 260 पे। दूसरा अवरोध कहाँ पे आपके पास? 280 पर। यानी कि हमारा ये जोन हो गया 260 से 280 का, क्या हो गया हमारा? जोन हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे? वेट ऑन वॉच करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 20 पॉइंट है यहाँ पर, है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा क्या है? वीकली लेवल। तो वीकली लेवल को हमारा जो कलर होता है, कलर कोडिंग ये है, ठीक है ना। ये हम वीकली कलर को ऑरेंज कलर से डालते हैं ताकि हमें साफ साफ पता चले। अब देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस माइनर जो है 234 पे भी दिख सकता है, ठीक है ना। एक आपका 234 पे दिख सकता है, क्यों? क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना, इसलिए। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है। उसके आगे हमारे पास है ये एक सपोर्ट है अपना वीकली का, यानी कि 24,100 का ये सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ हो गया। अगला सपोर्ट हमारा 24,062 का हो गया। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए। और जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा इसका, अगर वीकली में आता है तो यहाँ अगर नीचे साइड में आता है तो ये इसका होगा फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये इसका आपका जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से बन गया फाइनल डेस्टिनेशन। ये देखिए अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? वीकली के अनुसार ये सपोर्ट हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 23,980 से लेकर के 24,000 तक, यानी कि 20-22 पॉइंट का यहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। तो इतनी सारी बाधाएं हैं। अब हम इसको लाएंगे 15 मिनट पे।
तो 15 मिनट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, 24,150, यानी कि नेगेटिव बायस में खुल रहा है मार्केट। ठीक है, तो नेगेटिव में खुल रहा है तो हमको क्या देखना है, CPR के नीचे अगर होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अब देखिए, तो सेल करेंगे तो कहाँ से करेंगे, ये CPR के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे, तो पहला टारगेट हम लोग यहाँ का रखेंगे। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा जो है, अगर कुछ क्वांटिटी को आप ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले आओ। ठीक है, इस सपोर्ट तक, ये आपका सेकेंड टारगेट हो गया। ठीक है, मार्केट में और बियरिश होगा तो इसे लेवल दर लेवल लेके चलिए, है ना, तो ये तीसरा टारगेट आपका ये हो जाएगा। तो ये 3 टारगेट हो गए हमारे सेलिंग के साइड का। ठीक है जी, और जब बाइंग करेंगे तो कैसे होगा, तो बाइंग इसके ऊपर होगा बाइंग। ठीक है, यहाँ से बाइंग करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ तक, ये देखिए 60 पॉइंट आपको दिख रहा है। तो आज का जो हमारा होगा कार्यक्रम इसी के अनुसार होगा। फिर इसके ऊपर यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, ये ले जाएंगे, बस इतना ही रहेगा हमारा। बाकी हमारे पास ये वीकली और डेली के लेवल्स हैं जहाँ पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में हमारे पास इतना ही रहेगा। ठीक है जी, आज के एनालिसिस में हमारे पास इतना ही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सारे इंडिकेटर्स को ऑफ कर देता हूँ। तो अभी से हमारा क्या हो गया कि डायरेक्शन जो हमारा है एकदम क्लियर है ना। सेम चीज़ आप जो है ऑप्शन के चार्ट पे भी लगा के देख सकते हो। अगर CPR के ऊपर है कोई प्रीमियम तो उसे आप बाय के लिए देखिए, अगर CPR के नीचे है तो उसे आप सेलिंग के लिए देखिए, है ना। और वीकली से डेली को मिला कर देखना है ना। तो वीकली जो हमारा है यहाँ पर, अब देखो एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए CPR हमारा है, अब इसमें हमने लगा दिया डेली, तो हमारा दिख ही रहा है। अब हमने अगर इसमें लगा दिया आपका वीकली CPR, तो हमारे पास क्या हो गया कि डेली के साथ साथ हम वीकली को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, एक ही जगह पे हम लोग दोनों को देख सकते हैं। और अगर वीकली CPR के नीचे अगर डेली CPR हो रहा है तो हमें जो बायस देखना है वो सेलिंग का ही देखना होता है। देखिए, तो अभी क्या है, ये नीचे ही है, अब इनसाइड ही है ना, ये जो CPR है आपका इनसाइड है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट अगर नीचे मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग को प्राथमिकता देंगे, फर्स्ट हम सेलिंग करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसको ऑफ करता हूँ और मैं आप सबों को थैंक यू करना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप सबों का धन्यवाद। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, CPR को नहीं देखना है तो। ठीक है, ये इंडिकेटर्स ऑन चार्ट जो भी है उसको आप हटा सकते हो और ये हमारा डैशबोर्ड भी दिख जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे कल, ठीक है, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप जो भी फैसले लेते हैं सोच समझकर अपनी बुद्धि और विवेक से लीजिए। स्टॉप लॉस 1 लॉट के लिए 1400 रुपया से ज़्यादा नहीं देना है। थैंक यू वेरी मच।